Welcome back student, myself KK Misra. Today we are going to discuss how to find area of closed curve using integration method. स्टूडेंट इसके पहले वाले वीडियो में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस किए थे कि किसी भी क्लोज कर्व की एरिया इंटीग्रेशन के हेल्प से कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज के भी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ क्लोज्ड कर्व यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड, कैसे हम किसी भी क्लोज्ड कर्व की एरिया इंटीग्रेशन के हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखें कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू कितना लिखा गया है, y इक्वल टू मॉड x लिखा गया, कोई कर्व दिया गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो हमको इन्फॉर्मेशन, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि क्या है। तो क्वेश्चन क्या है कि एक बाउंडेड जो क्लोज्ड रीजन, बाउंडेड रीजन, इसकी एरिया फाइंड करनी है, लेकिन वो बाउंडेड रीजन जो है किससे बना हुआ है, एक पैराबोला से, दूसरा एक इक्वेशन और दिया गया है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिख देते हैं कि पैराबोला का इक्वेशन कितना लिखा गया है, तो y एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई लिखा गया। ठीक है, या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा गया है, पैराबोला का इक्वेशन है। एंड दूसरा एक लाइन दिया गया है, लाइन कितना है, y इक्वल टू मॉड एक्स है। तो सबसे पहले इस मॉड एक्स को हमको तोड़ना पड़ेगा कि मॉड एक्स के बारे में कह दिया गया, तो इसकी वैल्यू x होगी कब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो जाए, ये माइनस होगा कब, जब x लेस देन 0 हो जाए तब। ये सबको पता है। ठीक है, ये सबको पता है। अब इसके डायग्राम की नीड है, तो डायग्राम कैसा बनेगा, तो पैराबोला की पहचान होनी चाहिए। एक ऐसा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला मीन्स इस ए वाला टाइप है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये टाइप है, तो इसका डायग्राम अपवर्ड होता है, लाइक दिस, इस तरीके से बनता है। तो ये हम इसका डायग्राम हम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, लाइक दिस, इस तरीके से बन गया। ये हमारा ओरिजिन हो गया। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दूसरा लाइन है कि जब x का पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हैं, देखें x का कौन सा डायरेक्शन ले रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन मीन्स a वाला साइड, तो इसमें y इक्वल टू एक्स, और y इक्वल टू एक्स क्या है, एक इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन है, y इक्वल टू एक्स इक्वेशन ऑफ लाइन है, जो कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से। तो देखें, तो इस डायरेक्शन में तो हमारा लाइन लाइक दिस, इस तरीके से कुछ बनेगा। ठीक है, इस तरीके से बनेगा क्योंकि y इक्वल टू एक्स लाइन है। कैसे, नीचे की तरफ नहीं जाएगा, कंडीशन दिया गया कि x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 में पॉजिटिव रीजन होना चाहिए, तो नीचे की तरफ आता तो x नेगेटिव रीजन हो जाता। अब चलिए, जब x नेगेटिव रीजन, x जब नेगेटिव हो जा रहा है, लेस देन 0 में, इधर की तरफ बढ़ रहा है, तो इस केस में y इक्वल टू माइनस एक्स मिल रहा है। क्या मिल रहा है, y इक्वल टू माइनस एक्स, ये भी क्या ओरिजिन से पास करेगा, लेकिन इस डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन में अगर हम लिखते हैं, डायग्राम ड्रा करते हैं, तो देखें कुछ इस तरीके से हमको मिलेगा, यहाँ पे ये हमको मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा डायग्राम हो गया। अब रीजन की बात हम करें, तो पैराबोला और जो लाइन है, इससे रीजन कौन सा, देखें ये पैराबोला का ब्रांच है, ये हमारा ब्रांच किसका है, पैराबोला का। कौन सा ब्रांच है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का ब्रांच है। ठीक है, और ये लाइन से तो दोनों से ही ना रीजन मिल रहा है, देखें ये हमको मिल रहा है। ठीक है, और इधर भी लाइक दिस, इसी तरीके से मिल रहा है, यहाँ पे है ना, दोनों सेम चीज़ है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो पैराबोला का तो ब्रांच यही है, लेकिन यहाँ पे लाइन कितना है, y इक्वल टू माइनस एक्स है। देख सकते हैं यहाँ पे पैराबोला का जो ब्रांच है वो कितना है, इसका इक्वेशन कितना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है। ये तो हमारा डायग्राम बन गया। अब यहाँ पे इसकी एरिया कैलकुलेट करनी है, तो एरिया का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, किस तरीके से सोचेंगे, जरा इस पे हम लोग देखें। जब एरिया की बात करेंगे तो सबसे पहले लिमिट्स, तो लिमिट तो कहीं नहीं दिया है, तो लिमिट निकालने का तरीका हम बताए थे कि जब दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उसी पॉइंट से हम लिमिट कैलकुलेट करते हैं। तो देखें यहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पे कर रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करें, मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी चाहिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते कैसे हैं, दोनों कर्व को हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, किसके लिए, एक्स और वाई के लिए। चलिए हम सॉल्व करके यहाँ पे देखें कि दोनों को सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमको क्या मिलता है। ठीक है, तो दोनों को सॉल्व करके हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, ज़रा देखें यहाँ से, यहाँ पे ध्यान देंगे, इसकी बात हम करें,
अगर हम y की जगह पे कितना रख देंगे, x रख देंगे। देखें हम इसकी बात करें, y की जगह पे कितना रख देंगे, x रख देते हैं तो क्या मिलेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं यहीं पे कि x स्क्वायर इक्वल टू कितना, y के जगह पे x रखेंगे तो दिस इज इक्वल टू x। फिर इसको x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, x कॉमन ले लें, यहाँ पे x क्या कर लिए, कॉमन ले लिए, तो x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज यहाँ से x इक्वल टू 0, 1, 2 पॉइंट हमको यहाँ से मिलेगा, 0, 1 मिल रहा है। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू देख लेते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो 0, 1 पे कितना मिलेगा, 1। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा पहले समझें। x की वैल्यू 0 तो यहाँ पे ना होगा, तो यहाँ पे x अगर 0 तो y भी 0 होगा इस पॉइंट पे। x की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो y भी कितना होगा उस पॉइंट पे, 1 होगा। ठीक है, रही बात इधर की, तो इधर हमको बहुत ज़्यादा कुछ नीड नहीं है। देखें अगर हम q मान लेते हैं, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स को q मान लेते हैं, q का कोऑर्डिनेट कितना देखें, x इधर आ गया तो माइनस वाली बात हम लेंगे ना यहाँ पे, तो x इधर तो -1, 1। इसको तो वैसे ही देख सकते हैं इसी पॉइंट से। अरे भाई x की वैल्यू 1 इधर लेकर के देखें, इन दोनों को सॉल्व करें तो भी यही रिजल्ट हमको मिल जाएगा। सॉल्व करके देख लेंगे, सेम रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये हमको मिला। अब क्या करना है, क्या बताए थे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से याद रखेंगे कि जब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाता है तो उस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसा क्वेश्चन दिया रहे तो हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, चाहे एक्स पे ड्रा कर लें या तो वाई पे, किसी एक पे। चलिए हम एक्स पे ड्रा कर देते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं, यहाँ पे एक्स पे हम ड्रा कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा ए पॉइंट को क्या मान लेते हैं, पी क्यू, यहाँ पे मान लेते हैं कुछ आर मान लेते हैं, कैपिटल आर। तो आर का कोऑर्डिनेट बताएंगे, आर का कोऑर्डिनेट हमारा कितना होगा, 1, 0 होगा, हो जाएगा। देख सकते हैं क्योंकि एक्स एक्सिस को कट करे तो वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 0। अब देखें इस क्वेश्चन की एरिया कैलकुलेट करनी है, इंटीग्रेशन की हेल्प से करना है, तो कैसे करेंगे जरा समझेंगे। यहाँ पे पहले तो इसकी एक खास बात बता देते हैं कि इस डायग्राम की एक खास बात, ये अगर इस पोर्शन की इस साइड की एरिया निकालने से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर की एरिया भी आ जाएगी। क्वेश्चन अराइज होगा भैया क्यों, क्योंकि सिमेट्रिसिटी के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा। देखें जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई लिखा गया सिमेट्रिक कर्व होता है, एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के एक तरफ जैसा होगा वाई एक्सिस के दूसरे तरफ भी वैसा होगा। लाइन भी देख ले, एक क्या है, दोनों 45 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस से। देखें ए 45 डिग्री बना रहा है और एक्स वाई इक्वल टू एक्स 45 डिग्री बना रहा है। और इसको अगर मेजर करेंगे, अगर इसको मेजर करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे -45 डिग्री बना रहा है एक्स से, एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन से -45 डिग्री, या 135 डिग्री बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन से। तो कुल मिला के अगर हम देखें कि न्यूमेरिकली भी अगर कैलकुलेट करें तो दोनों कर्व क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। इसकी एरिया जितनी होगी उतनी ही इसकी एरिया हो जाएगी। ठीक है, तो हमको करना क्या है, वो सिंपल सा तरीका है कि एक की एरिया निकाल देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, तो इधर दोनों की एरिया कैलकुलेट हो जाएगी। अगर इस तरीके से नहीं करना है तो मत करें। तो यहाँ से -1 से तो फिर लिमिट लेना पड़ेगा, -1। देखें एक तो यहाँ से आएगा -1 से 0, दूसरा 0 से 1, इस तरीके से करना पड़ेगा। तो उस तरीके से वो तो जो तरीका 2 बार एक ही काम को 2 बार करना पड़ेगा, उससे बेहतर है कि जो तरीका हम बता रहे हैं उससे करें। तो इसकी एरिया कैसे करेंगे, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इंटीग्रल समझेंगे। यहाँ पे लोअर लिमिट कितना है, 0, अपर लिमिट कितना है, 1, 0 to 1। अब जरा समझेंगे। चलिए इस डायग्राम के ब्रांच को हम अलग बना के समझा देते हैं। एक पैराबोला ऐसे था और ये लाइन लाइक दिस ऐसे था। अब देख करके बताएं कि इसकी एरिया ज़्यादा होगी, जो कर्व ऊपर की तरफ होगा। तो लाइन ही ना हमारा ऊपर की तरफ है, एक कर्व नीचे की तरफ है, लाइन क्या है ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की एरिया ज़्यादा होगी। देख सकते हैं यहाँ पे। तो क्या करेंगे, लाइन की एरिया पहले कैलकुलेट, यही ना लाइन की एरिया, लाइन से कौन सा रीजन बना, तो लाइन से हमारा रीजन ये बन रहा है, तो इसकी एरिया कैलकुलेट करें। तो लाइन, तो y यहाँ पे जब लिखेंगे तो y यहाँ पे l मीन्स क्या लिख देंगे, लाइन, l dx, समझे। उसके बाद करना क्या है, जब इतना हम कर दिए तो देखें यहाँ पे समझेंगे, y l हो गया मीन्स लाइन से,
अब पैराबोला की अगर हम बात करेंगे तो पैराबोला से की अगर एरिया निकालें तो फिर ये एरिया आएगा, तो ये कम हो गया ना, तो ज़्यादा में से कम की एरिया क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। सुन लेंगे, ज़्यादा वाले एरिया में से कम एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ए भी वाई, लेकिन किससे, पी मीन्स पैराबोला और डी एक्स। देखेंगे तो वाई एल माइनस वाई पी मीन्स लाइन की एरिया, जो लाइन से जो रीजन मिल रहा है उसकी एरिया में से पैराबोला से जो रीजन मिल रहा है उसकी एरिया क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखें कितना हमको मिल रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो इंटीग्रल 0 to 1, तो वाई एल मीन्स लाइन से, तो लाइन से कौन सी हम ए वाला रीजन ले रहे हैं, तो वाई इक्वल टू कितना ले लेंगे, एक्स। तो एक्स माइनस यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर है, तो x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो चलिए कैलकुलेट कर लिया जाए, तो कितना होगा, इस x का एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इस x का x पावर 3/3 लिमिट 0 to 1। ये कितना हो जाएगा, देख सकते हैं अपर लिमिट पहले रखा जाए तो 1/2 समझेंगे, 1/2 माइनस 1/3। देखिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना भूल गए हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 × 1/2 माइनस 1/3, माइनस लोअर तो x की वैल्यू 0 तो बात ही ख़त्म हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1, यहाँ से अगर कैलकुलेशन करें तो 2, ये कितना हो जाएगा, LCM 6, तो 3 माइनस 2 कितना हो गया, 2 × 1/6 मीन्स 1/3। 1/3 क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन हम कैसे कर रहे हैं बस उसको सीखना है। ठीक है, तो ये बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, उसके कैलकुलेशन को हम लोग समझें। तो देखें, एक क्वेश्चन हम और करके देखते हैं। थोड़ा सा दिमाग भी लगाना चाहिए। ठीक है, और ख़ुद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक आइडिया मिल जाता है कि कैसे हमको करना है। तो एक क्वेश्चन और हम कर रहे हैं यहाँ पे, देखें बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वो भी है। तो देखें क्या है क्वेश्चन, किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं हम लोग, तो ज़रा देखा जाए। यहाँ पे समझेंगे। क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो हम बताने चल रहे हैं, और जो बताए वो भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। तो देखें, एक क्वेश्चन मेरे पास और है, यहाँ पे लिखा गया है, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन, एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ है। देखें, क्वेश्चन है फाइंड द एरिया, देखेंगे फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 4y and the line x इक्वल टू 4y माइनस 2। बस यही है क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने की बारी आ गई कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए सीखा जाए, इसको सीखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, समझेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो देखें कौन कौन से कर्व दिए गए। तो सबसे पहले एक कर्व लिखा गया, उस कर्व का नाम क्या है, तो भाई देखो भाई पैराबोला है, पैराबोला का कर्व है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, पैराबोला। इसका इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। दूसरा लाइन लिखा गया है, तो लाइन कितना है, उस लाइन का इक्वेशन लिख दें हम लोग, कितना है, एक्स इक्वल टू 4y माइनस 2। ठीक है, यहाँ से हम y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि y की नीड हमको है ही है, तो y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर y की वैल्यू देखा जाए तो कितना हो जाएगा, देखें 4y इक्वल टू एक्स प्लस 2, या y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4x प्लस 2, लाइक दिस। जहाँ ज़रूरत होगा हम लिख सकते हैं। अब देखें, सबसे पहले तो इसके डायग्राम के बारे में सोचें कि डायग्राम कैसा होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए। तो चलिए डायग्राम के बारे में हम सोचते हैं। ये तो कन्फर्म है कि पैराबोला अभी कौन सा है, अपवर्ड पैराबोला है। ठीक है, जो कन्फर्म है तो उसको तो डायग्राम बना ही लें। ये अपवर्ड पैराबोला लाइक दिस, एक हमारा तो कन्फर्म है कि अपवर्ड पैराबोला है, बन गया यहाँ पे। फिर ये जरा देखें, ये भी तो लाइन है, तो लाइन है तो इसका लाइन का जो इक्वेशन दिया गया है, तो इसका ग्राफ हम ड्रा करें तो कैसे होगा, किस तरीके से दिखेगा। तो सबको पता है कि ग्राफ हम कैसे प्लॉट करते हैं किसी भी लाइन का। अगर हम इसमें y की वैल्यू सबसे पहले क्या रखते हैं, 0। देखें
y की वैल्यू क्या रखते हैं 0, सब क्लास 10th में पढ़े ही हो। y की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा -2। तो एक पॉइंट मिला -2, 0 मिला, ध्यान देंगे। दूसरे पॉइंट की हम बात अगर करें तो सबसे दूसरे पॉइंट में x की वैल्यू 0 रखेंगे। अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो देखें y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 मिलेगा। तो 2 पॉइंट हमको मिल गया ग्राफ पे। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा किस एक्सिस पे, x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो मान लें कि हमारा नेगेटिव डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया माइनस, समझेंगे -2, 0 हो गया ये। दूसरा पॉइंट हमारा y एक्सिस पे है, देख सकते हैं y एक्सिस पे है, वो भी ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे, हाफ डिस्टेंस पे। तो सपोज कर ले कि हाफ डिस्टेंस हमारा ये है, ये यहाँ पे डिस्टेंस से हाफ कर लेते हैं, ठीक है। तो दोनों को मिला दिया जाए, देखते हैं कौन सी लाइन, तो लाइक दिस, ठीक है। ये हमारा ग्राफ हो गया, ठीक है, ये हमारा ग्राफ हो गया। अब देखें, अब रीजन की बात सोचा जाए तो कौन कौन सा रीजन कह रहा कि पैराबोला और लाइन से जो एरिया मिल रहा है, तो पैराबोला और लाइन से जो क्लोज्ड पैराबोला, देखिए ये पैराबोला और ये लाइन, इसे क्लोज्ड जो दोनों से क्या हो, क्लोज्ड हो। तो क्लोज्ड तो हम देख सकते हैं कि ये एरिया हमारा लाइक दिस, ये जो होगा ये क्लोज्ड हो जा रहा है, यही ना क्लोज्ड हो रहा है, देखें बाकी तो ये हमारा क्लोज्ड हो जा रहा है, देख सकते हैं इतना हमारा क्लोज्ड है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ये हमारा क्लोज्ड है। बाकी इधर अगर लेते हैं तो पैराबोला लाइन, लेकिन यहाँ पे एक्सिस की बात आ जाएगी। तो सिर्फ क्वेश्चन क्या दिया गया है, लाइन और पैराबोला से क्लोज होना चाहिए और किसी से क्लोज नहीं होना चाहिए। तो लाइन एंड पैराबोला से इतना ही क्लोज है, जो हम यहाँ पे डॉटेड पोर्शन किए, मीन शेडेड पोर्शन हमारा क्लोज पोर्शन है, ठीक है। जब इसके बाद हम देखें, इसके बाद जब डायग्राम बन गया तो हमको क्या सोचना है, इसके बाद हमको सोचना है कि लाइन और कर्व एक दूसरे को कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो देखो 2 जगह पे, एक तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक यहाँ पे कर रहा है। क्यों हम इंटरसेक्शन की बात किए हैं कि जब तक हम इंटरसेक्शन की बात नहीं करेंगे तब तक हम लिमिट की ही बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना होगा। अगर इस पॉइंट को हम P मान लें और इस पॉइंट को कितना मान लें, Q मान लें, ठीक है। इस पॉइंट को P और इस पॉइंट को Q, तो दोनों का कोऑर्डिनेट चाहिए ना, कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q। तो कैसे निकलेगा, तो ध्यान देंगे कि जब 2 कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो दोनों को सॉल्व करते हैं किसके लिए, x और y के लिए। तो x और y के लिए जो सॉल्व करते हैं वही हमारा क्या हो जाता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलता है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं कि x और y को सॉल्व करने पे हमको मिलता क्या है। तो देखें x और y को सॉल्व करने का तरीका कैसे है, देखेंगे यहाँ पे सॉल्व फॉर x एंड y, इन दोनों के हेल्प से सॉल्व करेंगे। सपोज के लिए कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड है, तो कैसे हम सॉल्व करेंगे जरा समझेंगे। एक्स स्क्वायर यहाँ पे समझेंगे, एक्स स्क्वायर है 4y है ना, यहाँ पे कितना है 4y, तो 4y की जगह पे कितना लिख सकते हैं x+2। तो 4y की जगह पे कितना लिख दिया हम लोग, x+2। दोनों को सॉल्व किए हैं, ध्यान देंगे। तो यहाँ से इसको इधर खींच के लाया जाए तो x² - x - 2, इसको फैक्टराइज कर दिया जाए तो x - 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा x+1। देख ही सकते हैं इतना तो आता ही होगा। अब कितना होगा, यहाँ से x की 2 वैल्यू -1 एंड 2, तो x की 2 वैल्यू आ गया। इसके करस्पॉन्डिंग हम y की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर x की वैल्यू -1 रखें, समझेंगे यहाँ पे यहीं पे रख देते हैं, अरे यहीं पे रख देते हैं। x की वैल्यू अगर -1 रखें, कितना रखें -1, तो y की वैल्यू जरा देखें तो कितना मिलेगा 1/4 मिल जाएगा। कितना मिलेगा 1/4, ठीक है। फिर अगर x की वैल्यू कितना रखते हैं, 2 रख देते हैं इसी में 2, तो 2 + 2 4, तो ये y की वैल्यू इस केस में कितना मिलेगा 1 मिलेगा। तो पॉइंट हमारा कितना हो गया, ये एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना है तो दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर 2, तो 2 पे y की वैल्यू कितना है 1 है। अब ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है, तो x की वैल्यू कितनी है -1 है, तो इसका करस्पॉन्डिंग y कितना है 1/4 है, ठीक है, 1/4 है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्या बताए थे कि जब हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं तो वहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, किस एक्सिस पे, x एक्सिस पे। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम x एक्सिस पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे x एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए लाइक दिस, हमारा ये दोनों साइड से, ठीक है, परपेंडिकुलर हम ड्रा कर दिए। एक को क्या मान लेंगे, यहाँ पे जब परपेंडिकुलर ड्रा करें तो जरा इसका कोऑर्डिनेट बताएंगे कितना होगा,
2 कामा कितना हो जाएगा 0। इसमें सोचने वाली कोई बात है ही नहीं है। ये कितना हो गया 2 कामा 0। इसका कोऑर्डिनेट बताएंगे, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया -1 कामा 0 हो गया। ये हमारा कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। P और Q से x एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रा करके हम क्या करें, यहाँ पे देखें कोऑर्डिनेट्स। अब देखें इसकी एरिया, तब कैलकुलेशन की बात आ जाएगी कि हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ दिस रीजन। तो कैसे इस रीजन की हम एरिया फाइंड करेंगे ज़रा समझें। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझें। ऊपर जो डायग्राम हमारा देखिए, पैराबोला का ब्रांच नीचे है और लाइन ऊपर, तो लाइन से जो एरिया बनेगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। किससे, पैराबोला से। तो लाइन से जो एरिया बन रहा है उस एरिया में से पैराबोला की एरिया क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, ठीक है। ये हमारा तरीका है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। कैसे करेंगे तो देखा जाए। यहाँ पे इंटीग्रेशन का हमको हेल्प लेना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर एरिया ऑफ द बाउंड्री रीजन या एरिया ऑफ द क्या लिखेंगे यहाँ पे, शेडेड रीजन कितना हो जाएगा, इंटीग्रल। कहाँ से कहाँ तक लिमिट हमको लेना पड़ेगा। लिमिट के बारे में सोचें कि लिमिट हमको देखें, लोअर लिमिट कितना होगा -1 और अपर लिमिट कितना होगा 2। तो -1 से 2। ऊपर क्या बन रहा है, देखें ऊपर लाइन बन रहा है ना, ये लाइन है। तो ऊपर हम लिख देंगे लाइन मीन्स YL, समझें, YL मीन्स लाइन। इसके बाद देखें नीचे का ब्रांच कौन सा है, पैराबोला है, तो -YP क्या लिख देंगे dx, क्योंकि क्लोज्ड कर्व हो रहा है ना, क्लोज्ड कर्व। तो क्लोज्ड कर्व को इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। एक ही लिमिट में दोनों है। अब देखें, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटीग्रल -1 to 2। तो YL, तो y की वैल्यू L से, L मीन्स लाइन से। तो देखिए y की वैल्यू पहले ही हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना है 1/4x + 2। बात समझ में आ गया, 1/4x + 2। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, चाहे तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं या तो यहीं पे रहने दें। अब इसके बाद ये तो हो गया। अब पैराबोला पैराबोला से y की एरिया देखें, पैराबोला से y की वैल्यू यहाँ पे भी आ जाएगा -1/4 कितना होगा, x² होगा, समझेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, अरे भैया y की वैल्यू देखो ना, x²/4 वही नहीं लिखे हैं। अब इसमें से कितना आ रहा है, 1/4 कॉमन आ रहा है, तो ले लिया जाए यहाँ पे। तो 1/4 कॉमन हो गया। इंटीग्रल -1 to 2। अब देखें ये है ना यहाँ पे, तो कितना है यहाँ पे x + 2 - x²। तो देखें x + 2 माइनस कितना है, तो x² dx है। अब चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो 1/4 इंटीग्रल, इसको सॉल्व कर लिया जाए, देखें कितना आता है। x का कितना होगा, तो x²/2। अब प्लस कितना हो जाएगा 2x और माइनस ये कितना हो जाएगा x⁻3/3 -1 to 2 हो गया। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करें। तो क्या लिखेंगे 1/4 अपर लिमिट कितना है, पहले उसको हम लोग देखते हैं। अपर लिमिट कितना आ रहा है, अपर लिमिट 2 है, तो 2 रखो भैया। तो 2 का स्क्वायर 4/2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे भी 2 रखो, 2 2 जा 4, माइनस यहाँ पे जब 2 रखो तो 8 हो जाएगा, 2⁻3 8, तो 8 कितना हो गया 3। ये तो अपर लिमिट की बात हो गई। माइनस लोअर लिमिट, -1 है तो ये तो 1/2 मिलेगा। माइनस यहाँ पे -1 रखें तो माइनस, लेकिन हम माइनस करें तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये भी तो देखना है। देखिए एक बार और समझें कि अपर माइनस अपने दिमाग में बैठा रहे, अपर माइनस, देखें -1 इसका लोअर लिमिट तो -2, अब माइनस करेंगे तो प्लस। यहाँ पे भी देखें क्या होता है, जब अपर माइनस और जब हम लोअर लिमिट रखेंगे माइनस के फॉर्म में, -1 है, देखेंगे अपर माइनस, अब पहले से देखें ये माइनस की फॉर्म में है, तो माइनस अब समझेंगे। और जब माइनस के फॉर्म में रखेंगे, यहाँ पे देखेंगे अगर x की वैल्यू माइनस के फॉर्म में रखेंगे तो -3, तो माइनस हो जाएगा, तो ये तो प्लस हो जाएगा। ये तो प्लस कितना होगा 1/3, तो प्लस 1/3 इसके पहले क्या है माइनस है, तो माइनस कितना हो जाएगा 1/3। जरा कैलकुलेशन सीखें, ये कैलकुलेशन कैसे हम लोग कर रहे हैं। अब जरा देखें तो कितना आ रहा है 1/4, देखेंगे यहाँ पे समझें
यहाँ पे 4 और 2 6, और 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ये जरा इसको भी देख लें, -8 -1, देखें दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो -9/3 कितना है, -1/2। समझें, चाहे जिस तरीके से सॉल्व करें। ये देखिए तो 3 हो जाएगा, तो 8 - 3 -1/2 कितना हो जाएगा, 1/4। 5 हो जाएगा, देख सकते हैं कितना हो गया, ये 5 हो गया। 5 8 - 3 5 -1/2 तो कितना हो जाएगा, समझें 1/4 इंटू 5 2 10 -1 तो 9 कितना हो गया 2। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया, यहाँ से आंसर कितना आ गया 9/8। देखें ना कितना आ गया 9/8, कितना स्क्वायर यूनिट। तो बहुत सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा, बहुत ही आसान तरीके से देखें। इसमें क्वेश्चन में क्या था, बस कोई दम नहीं था, बस यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि कैसे डायग्राम बनाएं, उसकी एरिया कैसे कैलकुलेट करें। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि सबको समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन कई बार एक CBSE में बोर्ड में पूछा गया, ठीक है, NCERT का क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट हो, चाहे हमारे CBSE ICSE बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, हमको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को सीखना है। जब कॉन्सेप्ट तैयार रहे, क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं वो भी तैयार रहे, तो क्वेश्चन में दम नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन और यहाँ पे करके दिखाते हैं। ये तो बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हम और डिस्कस करते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं और एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। देखें, एक क्वेश्चन एक पढ़ें, दो पढ़ें, जितना ही पढ़ें इतने अच्छे तरीके से पढ़ें ताकि फिर वो दोबारा भूले ना, ठीक है। और भूलेगा कब नहीं, कि जब बार बार प्रैक्टिस करें, उसके कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में भी रखें, तो फिर वो चीज़ें बार बार बोलती नहीं हैं। सब्जेक्ट कोई भी हो, पढ़ने वाला कोई भी हो, कितना ही ब्रिलियंट रहे, अगर पढ़ाई को छोड़ देता है और समझ ले कि हमको तो भाई सब कुछ आता है, तो हमारा दावा है 1 महीना से 2 महीना उस चीज़ों को पढ़े ना, अब फिर जरा देखें, अपने आप को जज करें कि क्या उसका रिजल्ट आता है, ठीक है। वो कितना ब्रिलियंट है वो सब पता चल जाएगा। इसलिए पढ़ाई रेगुलर करते रहें, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें रेगुलर। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि चलो हम एग्ज़ाम के समय पढ़ लेंगे, तो वो इतनी बड़ी गलती करते हैं, एग्ज़ाम के समय पढ़ते हैं और फिर रिजल्ट क्या आ जाता है, फेल हो जाता है। तो इससे बेहतर है कि हम पढ़ाई अच्छे से ही करते रहें। चलिए एक क्वेश्चन मेरे पास और है, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन। क्या है, फाइंड द एरिया, देखेंगे फाइंड द एरिया क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द 2 पैराबोलाज, देखें द 2 पैराबोलाज y = x² एंड y² = x, यही क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। अब तो सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे किया जा रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे हम सब कुछ समझा देंगे, 100% सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द 2 पैराबोलाज y = x² एंड y² = x। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 पैराबोला दिया गया है, ठीक है। तो दोनों पैराबोला का हम इक्वेशन लिख दें। पैराबोला क्या लिखा गया, देखें, एक लिखा गया है x² = y एंड दूसरा लिखा गया है y² = x। 2 इक्वेशन ये लिखा गया है पैराबोला का, ठीक है। अब क्या करना, दोनों का डायग्राम हमको पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड पैराबोला सब कुछ हम बता चुके हैं। देखें, इसकी बात अगर हम करें, देखें इसकी बात करें तो ये कौन सा पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला देख रहे हैं, अपवर्ड पैराबोला है। और इसकी बात करें तो एक कैसा पैराबोला है, देखें इसकी अगर हम बात करें तो ये पैराबोला कैसा है, राइट की तरफ है, राइट ओपन की तरफ है, लाइक दिस, इस तरीके से है, ठीक है। अब देखें दोनों पैराबोला से
हमारा कौन सा बाउंडेड रीजन मिल रहा है, तो सामने दिखाई दे रहा होगा, दोनों से कटिंग हमको यही मिल रहा है ना, यही चीज़ हमको मिल रहा है, यही हमारा रीजन है जिसकी एरिया कैलकुलेट करनी है। तो इसका इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एंड इसका इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है। ये हमारा ओरिजिन है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, वही कॉन्सेप्ट घिसा पीटा कि जब दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्यों भैया, क्योंकि वही तो लिमिट का काम करेगा। देखें दो कर्व एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, P। तो क्या कैलकुलेट करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ P। P का कोऑर्डिनेट कितना होगा, वो कहाँ से, कौन देगा कोऑर्डिनेट ऑफ P, आसमान से तो आएगा नहीं, इन्हीं दोनों कर्व को सॉल्व करना पड़ेगा। जो भी कर्व दिया रहेगा उसी को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, थोड़ा सा अकल का इस्तेमाल हम लोगों को करना है। चलिए अकल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, तो कैसे करेंगे ज़रा देखा जाए। देखें यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा गया है, एक्स, तो एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में या तो वाई की वैल्यू एक्स के टर्म में, हम दोनों से फ्री हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, चलिए देखें यहाँ पे ये y की वैल्यू ना हम इसमें रख रहे हैं, देखें y की वैल्यू हम सेकेंड में रख रहे हैं। तो y की वैल्यू कितना है, देखना है x है, इस y की जब x स्क्वायर है तो x स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, x पावर 4 इक्वल टू x। देख रहे हैं ना, अभी नहीं कि खट से x कैंसिल कर दें, तब नहीं, इसको ऐसे लिखेंगे x पावर 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, इसमें से x कामा लेंगे तो x माइनस 3 लाइक दिस, इस तरीके से हो जाएगा, है कि नहीं। फिर इसको क्या लिखेंगे, x इंटू एक्स माइनस 1, फिर इधर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल प्लस दिस। अब यहाँ से क्या क्या जीरो होगा, x इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से x इक्वल टू 0 एंड 1, x की दो वैल्यू हमको मिला, ठीक है। इसके करेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। जब x की वैल्यू 0 होगा तो y भाई 0 ही होगा, और फिर और x की वैल्यू 1 तो y भी कितना होगा, 1। दोनों केस में सेम मिला। सभी लोग जरा इसके बारे में सोच रहे हैं कि ये तो कहीं जिक्र किए ही नहीं, सॉल्व करके देख लेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू कोई रियल रूट्स नहीं मिलेगा, देयर इज नो रियल रूट्स इन दिस केस, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 गिव्स नो रियल रूट्स, चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहीं से दो हमको रूट्स मिलेगा। तो अब देखें y x0 y0 तो हमारा तो पॉइंट यहीं पे हो गया, दूसरा पॉइंट हमारा 1, ये पॉइंट हो गया। जब हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं तो क्या बताए थे, हम हमेशा परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रा करें। इस पॉइंट को हम क्या मान लिए, क्यू का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 1, 0 हो जाएगा। अब रही बात एरिया की, तो एरिया देखते हैं इंटीग्रेशन के हेल्प से एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देयरफॉर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ द, क्या लिखेंगे यहाँ पे, शेडेड रीजन। जरा देखें तो इंटीग्रल दोनों में सेम लिमिट 0 to 1, देखो भैया यहाँ पे लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट कितना 1 है, तो 0 to 1। अब पैराबोला दोनों ही केस में न है, तो बताएं किसकी एरिया बड़ी होगी, जो ऊपर ब्रांच है तो ऊपर का पैराबोला ये न, देखें ऊपर का, तो ऊपर वाला पैराबोला ये है, यही न है, तो इससे किसकी वैल्यू रखेंगे, तो ऊपर वाले पैराबोला से हम किसकी वैल्यू रखेंगे, वो y की। तो y की वैल्यू अगर रखें तो कितना हो जाएगा, √x, समझेंगे √x माइनस, अब नीचे वाले का ब्रांच क्यों ना देखें, नीचे का ब्रांच, तो इसका इक्वेशन, तो यहाँ से y की वैल्यू कितना होगा, एक्स स्क्वायर होगा, तो कितना एक्स स्क्वायर dx है। तो बहुत आसान। इसके बाद फटाफट हम लोग कैलकुलेशन सीखे हैं, कितना होगा, इंटीग्रल, समझें। अब इसको इंटीग्रल का, इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए, 2/3 इंटू एक्स पावर 3/2 माइनस ये कितना होगा, एक्स पावर 3/3, 0 to 1। चलिए अपर लिमिट रखें तो 2/3 माइनस 1/3 हो गया, है ना, अपर लिमिट पे। लोअर लिमिट पे 0, तो इसको सॉल्व कर दिया तो कितना हो जाएगा, 1/3 स्क्वायर यूनिट हो गया।
देखे ना कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चंस में दम बिल्कुल नहीं था, ठीक है। तो सभी लोगों ने क्या सीखा कि कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करें, किस तरीके से इसके बारे में सोचा जा रहा है स्टूडेंट। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही हम कहेंगे कि आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, उसको ही बताएंगे कैसे हम सॉल्व करते हैं। आजकल जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन हमको मिल रहे हैं, कुछ क्वेश्चन तो डिस्कस किए, कुछ नए टाइप के भी क्वेश्चंस हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके लिए सभी लोग वेट करेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो का। फिर हम मिलेंगे, सभी लोग अपना ध्यान देंगे। जय हिंद।